आज हमारे साथ हैं विजय गिरी जी। जब भी साधुओं की हत्या होती है तो साधुओं का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि हम उसका प्रतिशोध लेके रहेंगे। अभी ऐसा ही मामला आया जिसमें महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं की हत्या हुई, लेकिन साधु संत उस समय आक्रोश में नजर आ रहा था। लेकिन आज हमें बताएंगे कि वो जो आक्रोश था, वो गुस्सा है, वो कहाँ गया। महाराज जी, पालघर के अंदर 2 हत्याएं हुई थी साधुओं की, और जब उस समय संत समाज एक बहुत बड़े गुस्से में था, लेकिन अब जब मामला वो शांत हो गया तो साधु भी क्या शांत हो गए? नहीं, मामला शांत नहीं हुआ। जो हमारे अखाड़े के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे श्री हरिगिरी जी महाराज अखाड़े के महामंत्री, नरेंद्र गिरी जी महाराज अखाड़े के अध्यक्ष और हमारे अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, इन सब ने दे रखा, लेकिन शासन आश्वासन दे रहा। महाराज जी, आपने कहा था कि साधुओं की जब हत्या हुई थी कि 3 तारीख को साधुओं द्वारा पालघर के अंदर होगी कूच, क्या वो कूच हुई? नहीं, कूच नहीं हुई। कुछ साधु संत आज भी जो भी ये लॉकडाउन चल रहा है, जो भी देश की हित के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके वो बना रखा, गाइडलाइंस बना रखा है, इसका हम आज भी पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। हम उनकी हर एक बात का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी 3 तारीख तक अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इस पर सीबीआई जांच नहीं बैठाई गई, तो हम वहाँ पे कूच करेंगे। अब लगता है कि इसे कूच करना पड़ेगा। महाराज जी, सरकार थी, कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज वही साधुओं का हाल है कि कूच तो करेंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे। साधुओं की हत्या हो गई, निर्मल तरीके से हत्या हुई। अगर हिंदुओं की हत्या होती तो साधु संत सड़कों पर नहीं होता, लेकिन आज संतों की हत्या हो रही है, तो कब तक खामोश रहेगी साधु संत? नहीं, ऐसा नहीं, हिंदुओं की हत्या होती साधु संत नहीं होता। हर तरीके साधु संत खड़ा होता है, और किसी की भी हत्या हो, साधु हो या हिंदू हो, है तो भाई भाई कभी भी है। जरूरत पड़ी, अगर हिंदुओं की जरूरत पड़ी है तो साधु खड़ा है, और साधु की हत्या हुई है तो हिंदू भी खड़ा है। तो जल्दी इसके बारे में बताएंगे कब वहाँ पर पूछना। बदले की जो भावना थी वो कब तक लिया जा सकता है बदला साधुओं द्वारा? और तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अपनी बता सकता हूँ कि ये लास्ट 4था लॉकडाउन चल रहा है। इसके बाद हम महात्मा कोई नहीं रुकेंगे। जो भी 31 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा और हम सीधा पालघर को कूच करेंगे। महाराज जी, अभी जल्दी में ही बुलंदशहर में हत्या हुई साधुओं की, उसके अभी उपरांत वृंदावन में हत्या हुई, तो अभी भी संत समाज फिर खामोश हुआ कि ना? तो सिर्फ जो आवाज़ उठी वो महाराष्ट्र की आवाज़ उठी, ये जो 2 जगह हत्या हुई उस पर साधु संत उठकर नहीं आए। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं, साधु संत उसका भी आवाज़ उठाएं, चाहे वो वृंदावन की हो, चाहे वो बुलंदशहर की हो। ये क्या एक बड़ी विडंबना है। हत्याएं तो हो रही हैं, लेकिन इस समय देश भी जिस स्थिति में गुजर रहा है, तो साधु समाज थोड़ा प्राइम मिनिस्टर का भी सम्मान कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से साधु समाज उनका सम्मान कर रहा है, उस तरीके से हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, जब भी साधुओं की हत्या होती है सिर्फ एक ही समुदाय के लोग होते हैं, ऐसा भी क्यों? तो राक्षसी प्रवृत्ति के तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये हत्याएं वही करते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये तो हमारे त्रेता में भी, द्वापर में भी, तब भी राक्षस हुए थे, तब भी हत्याएं होती थी। और आज कलयुग में उनका नाम दे दिया गुंडा। उन्हें तो